हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो रिसेंटली आपको पता है कि प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया विजिट पे आए हैं। तो प्रेसिडेंट पुतिन यूजुअली ज़्यादा कंट्रीज में विजिट नहीं करते। सो रिसेंटली इंडिया विजिट में आए हैं और बहुत सारे चर्चा चल रहा है इस बारे में, वर्ल्ड मीडिया, वेस्टर्न मीडिया मीडिया और इंडियन मीडिया इस सब में। एंड बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं एंड एमओयू साइन हो रहा है, बट आउट ऑफ दैट वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जिसका बात चल रहा है, जो कि है रेलॉस एग्रीमेंट। इसका दैट इज रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट। तो क्या है ये एग्रीमेंट, क्या एंड इसमें इंडिया का क्या फायदा है, रशिया का क्या फायदा है, आइए जान लेते हैं एक छोटे से वीडियो के साथ। थैंक यू। जब दुनिया की नजरें कहीं और टिकी हैं, तब पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा है। दो पुराने दोस्त, भारत और रूस, अपनी दोस्ती को सिर्फ दोहरा नहीं रहे हैं, बल्कि इसे एक ऐसे लेवल पर ले जा रहे हैं जो दुनिया के पावर मैप को बदल सकता है। इसकी सबसे बड़ी झलक हमें तब मिली जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत के अहम दौरे पर आए। ये दौरा एक ऐसे वक्त पर हुआ जब मॉस्को पर चारों तरफ से ग्लोबल प्रेशर था। इसलिए ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक विजिट नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये वॉशिंगटन, बीजिंग और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत साफ, एक बहुत सोचा समझा मैसेज था। और इस मैसेज का सबसे बड़ा प्रूफ एक ऐसा समझौता जिसने दोनों देशों के संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत कर दी है। इसका नाम है रेलॉस। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं इसमें। आखिर ये रेलॉस है क्या और क्यों इसे दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है? रेलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक यूनिवर्सल एक्सेस कार्ड की तरह सोचना। मतलब भारत की सेना रूस के मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल कर सकती है और रूस की सेना भारत के। किस लिए? फ्यूलिंग, रिपेयर्स और जरूरी सप्लाई के लिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए भारत का कोई वॉरशिप है जो प्रशांत महासागर में अपने घर से बहुत दूर तैनात है। वो अब आसानी से रूस के किसी पोर्ट पर रिफ्यूल कर सकता है। या फिर सोचिए, रूस का कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन है जो एशिया में किसी ह्यूमैनिटेरियन मिशन पर है, उसे भारत के एयरबेस पर मेंटेनेंस मिल सकती है। तो ये सिर्फ जंग के वक्त की बात नहीं है, ये जॉइंट एक्सरसाइजेज और डिजास्टर रिलीफ में भी दोनों की ऑपरेशनल रीच को कई गुना बढ़ा देता है। और यहीं पर भारत की जो डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट है वो साफ साफ नजर आती है। ये स्लाइड भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को परफेक्टली दिखाती है। देखिए, एक तरफ अमेरिका के साथ LMOA समझौता है जो इंडो पैसिफिक में भारत के इंटरेस्ट को सिक्योर करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब रूस के साथ ये RALOS समझौता उसे यूरेशिया और रिसोर्सेज से भरे आर्कटिक में एक स्ट्रेटेजिक एज दे रहा है। मतलब भारत असल में हर तरफ अपने ऑप्शंस खुले रख रहा है ताकि वो किसी एक पावर ब्लॉक पर पूरी तरह से डिपेंड ना रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये समझौता अभी ही क्यों? आखिर इस मोड़ पर ऐसी कौन सी वजहें हैं जो इन दो बड़े देशों को एक दूसरे के इतने करीब ला रही हैं? तो जब पूरी दुनिया का समीकरण बदल रहा है, वो कौन सी ताकतें हैं जो मॉस्को और नई दिल्ली को और भी करीब खींच रही हैं? देखिए, ये जो नज़दीकी है, ये कोई रातों रात नहीं बनी है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी से लेकर 2010 की स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक ये रिश्ता हर कसौटी पर खरा उतरा है। और 2025 का ये RALOS समझौता इसी भरोसे की नींव पर बनाया गया एक नया और शायद सबसे अहम अध्याय है। तो रूस के नज़रिए से देखें, जो पश्चिमी देशों के सैंक्शंस झेल रहा है, तो ये साझेदारी उसके लिए एक इकोनॉमिक और डिप्लोमैटिक लाइफलाइन की तरह है। भारत उसे अपनी एनर्जी और बाकी सामान के लिए एक बहुत बड़ा स्टेबल मार्केट देता है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये दुनिया को एक मैसेज भी है कि रूस अकेला नहीं है और वो एक ऐसी नई वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में एक्टिव पार्टनर है जहां पावर किसी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना हो। अब भारत के नजरिए से देखें तो ये उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी को और भी मजबूत करता है। ये उसकी एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी और सबसे ज़रूरी आर्कटिक जैसे नए ट्रेड रूट्स तक पहुंच को पक्का करता है। और हाँ, ये भारत को दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच में अपना बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। और अगर किसी को लगता है कि ये बातें सिर्फ कागजों पर हैं,
तो जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 2024-25 में दोनों देशों के बीच ट्रेड $68.7 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो इकोनॉमिक इंजन है जो इस पूरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को फ्यूल दे रहा है। अब जाहिर है इतने बड़े स्ट्रेटेजिक मूव पर दुनिया की नज़र तो होगी ही, तो बाकी देश भारत और रूस की इस बढ़ती दोस्ती को कैसे देख रहे हैं? रॉबर्ट लैंसिंग इंस्टीट्यूट का ये स्टेटमेंट इस पूरी सिचुएशन को बिल्कुल सही तरीके से कैप्चर करता है। ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि ये यूरेशिया में एक नई पावर एक्सेस के बनने का संकेत हो सकता है, एक ऐसी धुरी जो इस पूरे रीजन के जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। ये सिचुएशन उसके लिए एक बहुत मुश्किल पहेली है। एक तरफ वो रूस को आइसोलेट करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ वो भारत जैसे बड़े पार्टनर को नाराज भी नहीं कर सकता। चीन का रुख थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसे सतर्कता से देख रहा है। देखिए, एक मजबूत रूस वेस्टर्न पावर को बैलेंस करता है जो चीन को पसंद है, लेकिन एक ऐसा भारत जिसे रूस का पूरा सपोर्ट हो, वो रीजन में चीन के अपने दबदबे के लिए एक चुनौती बन सकता है। तो ये सबके लिए एक बहुत ही ट्रिकी डिप्लोमैटिक गेम है। आगे की बात करें तो ये साझेदारी बड़े मौके तो लाती है, लेकिन इसके साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। और इस साझेदारी का शायद सबसे बड़ा, सबसे फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट है नॉर्दर्न सी रूट। आर्कटिक की बर्फ पिघलने की वजह से ये एक नया समुद्री हाईवे खुल रहा है। और इस रूट की अहमियत को समझने के लिए जरा ये देखिए, यूरोप तक का सफर जो नॉर्मली सुएज कनाल से करीब 40 दिन का होता है, वो इस नए नॉर्दर्न सी रूट से घटकर सिर्फ 24 दिन का रह सकता है। ये ग्लोबल शिपिंग के लिए एक रेवोल्यूशन से कम नहीं है। सिर्फ टाइम ही नहीं, पैसा भी बचेगा। अंदाजा है कि इस नए रूट से शिपिंग की कुल लागत में 17 से लेकर 33% तक की कमी आ सकती है। भारत जैसी ट्रेड डिपेंडेंट इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। तो पूरा लॉजिक बहुत सिंपल और पावरफुल है। स्टेप 1, मौका, आर्कटिक के रिसोर्सेज, तेज शिपिंग और नए मार्केट्स। स्टेप 2, पार्टनरशिप, रूस के साथ जो पार्टनरशिप है वो इन मौकों तक पहुंच देती है। और स्टेप 3, फायदा, अरबों डॉलर की बचत और एक ज्यादा सिक्योर सप्लाई चेन। और यहीं पर रायलॉस समझौता वो चाबी बन जाता है जो इस पूरे मौके का ताला खोलती है, क्योंकि इसी के जरिए भारत को रूस के जरूरी आर्कटिक पोर्ट्स और उसके पावरफुल आइस ब्रेकर जहाज़ों का एक्सेस मिलता है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये रास्ता आसान नहीं है, इसमें कई चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है पश्चिमी देशों से सेकेंडरी सैंक्शंस का। फिर रूस के साथ जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, भारत को उसे भी एड्रेस करना होगा। और इन सबके ऊपर रूस, चीन और पश्चिम के बीच स्ट्रेटेजिक बैलेंस साधने का मुश्किल काम तो है ही। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब दुनिया में अलायंसेस इतनी तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या भारत और रूस की ये मजबूत होती दोस्ती आने वाले जियोपॉलिटिकल तूफानों का सामना कर पाएगी? इसका जवाब भी तय करेगा कि आने वाले कल में यूरेशिया का पावर मैप कैसा दिखेगा।